वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस रीडिंग में हम ये जानेंगे कि जिनसे आपकी बात नहीं हो रही या कम हो रही है, नो कांटेक्ट रीडिंग है ये, तो उस पर्सन को आपके लिए किस तरह के थॉट्स आते हैं, वो कैसी एनर्जी में है। ठीक है, तो इस रीडिंग में कलेक्टिवली हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स जानेंगे और उनका नेक्स्ट एक्शन देखेंगे। सबसे पहले तो मैंने कार्ड्स ऑलरेडी निकाल लिए हैं शफल करके, और पहला कार्ड यहाँ पर है चेंज का, बदलाव। तो अगर आपके पर्सन इस रिलेशन में कोई भी चेंज नहीं कर रहे थे, अपने थॉट्स को, अपने मूड को, अपने इमोशंस को, सिर्फ अपनी ही सोच में कैद थे कि जो कुछ भी उन्होंने कर दिया है इस रिश्ते के लिए वो बहुत है, तो अब उस तरह की सोच से ये बाहर आ रहे हैं। क्योंकि मुझे यहाँ कुछ लोगों का बिल्कुल ब्रेकअप दिख रहा है। ये ब्रेकअप कई महीनों पुराना भी हो सकता है, कुछ हफ्ते पहले भी हो सकता है, या कुछ लोगों का पिछले 1 से 2 साल में ये ब्रेकअप हुआ है और ट्रैजिक तरीके से हुआ है, ट्रेजिडी हुई है, अनएक्सपेक्टेड तरीके से। आप में से कुछ लोग यहाँ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में भी हैं, और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपसे ऑलरेडी इस कनेक्शन से मूव ऑन कर चुके हैं। सुनने में थोड़ा सा वियर्ड लग सकता है या नेगेटिव लग सकता है, बट जो सच है मुझे बताना होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और सभी लोगों की सिचुएशन एक जैसी नहीं है। कुछ लोगों में ये पर्सन वापस आना चाहते हैं, लेकिन अपने पास्ट को पीछे छोड़ने के लिए इनको वक्त लग रहा है। अब ये अपने पास्ट से इतना ज़्यादा अटैच क्यों हैं? पहला रीज़न है कि ये पर्सन आपको कुछ भी सॉलिड ऑफर नहीं करना चाहते। यहाँ पे ये रिलेशन जो स्टार्ट हुआ है आप लोगों का, वो फ्यूचर को सोचकर नहीं हुआ था आपके पार्टनर की तरफ से, लेकिन आप इस रिलेशन में डे 1 से सीरियस हो कि मुझे अगर रहना है तो इसी पर्सन के साथ रहना है, वरना मुझे इस कनेक्शन में किसी भी तरह का नॉनसेंस या कोई भी सिली मिस्टेक नहीं करनी। लेकिन आपके जो पर्सन हैं जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, ये पर्सन शुरुआत से ही इस रिश्ते को सीरियस नहीं ले रहे थे, मतलब फ्यूचर को सोचकर सिर्फ प्रेजेंट टाइम को आपके साथ एंजॉय कर रहे थे, और इनको ऐसा नहीं लग रहा था कि वो अगर आपसे कभी दूर हो गए तो वो आपकी कमी को महसूस कर पाएंगे। थोड़ी दिनों से इस पर्सन की इस फीलिंग में चेंज आ रहा है, क्योंकि आज जो रीडिंग की शुरुआत हुई है उस कार्ड में ही पूरी रीडिंग का कंक्लूजन निकल आया है, चेंज। या तो ये पर्सन चेंज होंगे या आप इस पर्सन के लिए चेंज हो जाओगे। अब चेंज भी अलग अलग तरीके का होता है, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। तो अगर आप इस पर्सन से बहुत उम्मीद लगा रहे हो, बहुत ज़्यादा इनको ऑनलाइन चेक करते हो, इन पर नज़र रखते हो, इनके बारे में दोस्तों से पता करते हो, या इनके लिए कई सारे टैरो चैनल्स पर अलग अलग वीडियोस को सुनते हो, देखते हो, शायद वो आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको लेट गो करने के लिए यूनिवर्स इशारे दे रहे हैं, सिग्नल दे रहे हैं, साइन दिखा रहे हैं। बट आप में से कुछ लोग उन साइंस को, उन सिग्नल्स को या तो समझ नहीं पा रहे, या फिर आप समझते हुए इग्नोर कर रहे हो। तो जिन्होंने भी आपको छोड़ा है या आपको थर्ड पार्टी में डाला है, ये पर्सन आपके साथ इन दूरियों को ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि इनका मन बदल रहा है, इनकी फीलिंग्स बदल रही हैं। ये थर्ड पार्टी से अपने कनेक्शन को ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं, चेंज करना चाहते हैं, अपनी खुद की बनाई हुई लिमिट्स को तोड़ना चाहते हैं। तो अगर आपके पर्सन के नाम का लेटर जो मैं अभी आपको बताऊंगी, अगर वो रेजोनेट करे तो ठीक है, नहीं भी करता तो आपको परेशान नहीं होना, बिकॉज़
क्योंकि ये सिर्फ एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है और आप लोगों की डाउट्स और जो मन में वहम होता है कि मेरे पार्टनर के नाम का लेटर नहीं आया, ज़ोडिएक नहीं आया, तो शायद हमारी रीडिंग नहीं है, हमसे रेजोनेट नहीं हो रही। तो जितने भी दर्शक हैं रीडिंग को सुनते हैं, ज़्यादा फोकस आप लोगों का एनर्जीज़ पर होना चाहिए, सिचुएशंस पर होना चाहिए, ना कि ज़ोडिएक साइन, एलिमेंट्स और नाम के लेटर्स पर। एनीवे, अभी जो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, नाम का पहला अक्षर H M W R V Q M J I F D L और लास्ट है लेटर Y। तो कुछ गिने चुने ही नाम के लेटर्स आए हैं और मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ आपके पर्सन और आपके बीच में कोई ऐसा इंसान है जो इनको आपके बारे में कुछ कुछ अपडेट बताता रहता है। ये आपका म्यूचुअल फ्रेंड भी हो सकता है या कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो इन्होंने आपके पीछे छोड़ा हो कि आप उन्हें स्पाई करो, स्टॉक करो। इनका कोई दोस्त भी हो सकता है या हो सकती है, ठीक है। जो भी आपसे रेजोनेट करे आप उतना ही रखें। और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपसे मूव ऑन कर रहे हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो अब इस रिश्ते को बचा नहीं पाएंगे क्योंकि उन्होंने इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा गलतियां कर दी हैं, बहुत झूठ बोले हैं, बहुत ज़्यादा अपनी बेवकूफ़ियों से लड़ने में वो सक्सेस नहीं पा सकते। क्योंकि इंसान जितना भी चालाक बने, झूठ बोले, एक ना एक दिन उसका चालाक और झूठ जो है वो एनर्जी, वो सीक्रेट बाहर आ जाता है। वो एनर्जी इंसान की हमें फ़ील हो जाती है। हमारी इंट्यूशन कहती है कि इसने मुझसे कोई झूठ बोला है या इसने कोई चालाकी की है। तो कुछ लोगों के पार्टनर अगर आपकी तरफ कोई भी एक्शन नहीं ले रहे, सिर्फ अपनी लाइफ में बिज़ी हैं, जब भी आप उनका सोशल मीडिया चेक करते हो वो ऑनलाइन आते हैं लेकिन आपको रिप्लाई नहीं करते या ऑलरेडी उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है, तो वो पर्सन आपसे मूव ऑन कर रहे हैं। बट इस पर्सन को बहुत टाइम लगने वाला है। ये पर्सन ईज़िली आपको मूव ऑन नहीं कर पाएंगे, ना ही अभी तक इन्होंने आपको कम्प्लीटली दिल से निकाला है। क्योंकि अगर आपको इन्होंने दिल से निकाला होता तो रीडिंग के स्टार्टिंग में जो चेंज का कार्ड आया है, कोई इंसान बदलना क्यों चाहता है, कोई इंसान अपने अंदर चेंजेस क्यों लेकर आता है, या तो किसी चीज़ ने उसको ट्रिगर दिया है, वो चाहे इंसान हो, सिचुएशन हो, या उसकी खुद की ऐसी सोच जो वो पहले ना रखता हो या रखती हो। तो जो मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन परेशान हो गए हैं क्योंकि जब भी वो आपसे मूव ऑन करने का सोचते हैं, कुछ ना कुछ यूनिवर्स उनको दिखा देते हैं या उनकी खुद की अगर इंट्यूशन पावर थोड़ी सी भी उनके साथ कनेक्ट होती है, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके अंदर इंट्यूशन पावर ना हो। हमारे अंतर्मन की आवाज़, हमारा अंतर्ज्ञान और हमारे चक्रास हमारे आसपास की एनर्जी के इंडिकेशन हमें देते रहते हैं। कई बार आपने नोटिस किया होगा, एग्जाम्पल दे रही हूँ, उदाहरण, जब आप किसी नए पर्सन से ज़िंदगी में मिलते हो, कोई भी नया इंसान, कोई अजनबी, कुछ लोगों को वो नया इंसान पहली मुलाकात में ही दिल को भा जाता है। पहली नज़र में या पहली ही बात उनसे कुछ भी होती है तो हमें अपनापन सा लगता है, हमें उनके प्रति एक आकर्षण फील होता है, अट्रैक्शन। ये उनकी पॉजिटिव एनर्जी है। उनकी एनर्जी हमारी एनर्जी से काफ़ी हद तक सिंक करती है
और कई बार ऐसा भी होता है कि हम किसी को जानते हैं और हम उसे जानकर भी मिलना नहीं चाहते। जैसे आपके आड़ोस पड़ोस में, नेबरहुड में कोई ऐसा दोस्त है या कोई ऐसा पड़ोसी है जिसको देखकर ही आपके मन में एक नेगेटिव एनर्जी आती है, एक ऐसी वाइब्रेशन आ जाती है कि ओ हो, आज किसका मुंह देख लिया, आज किसकी शक्ल देख ली, आज तो दिन ही बेकार जाएगा। क्योंकि उनकी एनर्जी आपकी एनर्जी से सिंक नहीं होती, तो वो नेगेटिव एनर्जी आपको रोकती है उस पर्सन से मिलने के लिए, उस पर्सन के साथ बात करने के लिए। लेकिन आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसे इंसान हो जिससे वो जितने मर्जी महीने या साल कह लो कांटेक्ट में ना भी आए, फिर भी दूर बैठकर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, आपकी पॉजिटिव एनर्जी उनको ना मोटिवेट करती है, इंस्पिरेशन देती है। आप ना उनको प्रेरणा देते हो सकता है आपने इस पर्सन को इनके टफ टाइम्स में या इनके हैप्पी टाइम्स में हमेशा मोटिवेशन डोज दिया हो। आपकी इंट्यूशन पावर इनको बहुत स्ट्रॉन्ग लगती है। कई बार इनकी बिना बताए कुछ बातें आपने जान ली होंगी या आपने जो बोला होगा इनकी लाइफ में ऐसा हुआ होगा कि देख लेना तुम्हारे साथ ये होगा, और वो हो जाता है। तो अगर इन्होंने नो कांटेक्ट आपसे रखा हुआ है, ये फिर भी आपकी एनर्जी को फील कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ना आप दोनों का एक टेलीपैथिक कनेक्शन लग रहा है। आप लोगों के लिए आने वाले कुछ हफ्ते इम्पॉर्टेंट हैं, स्पेशली अगले 2 हफ्ते, 6 हफ्ते और 7 हफ्ते। कुछ लोगों के लिए अगले 20 घंटे, 60 घंटे और 90 घंटे इम्पॉर्टेंट होंगे। लेकिन ज़्यादातर तो मुझे इनकी स्लो एनर्जी लग रही है। इनके चार्ट में कहीं ना कहीं सैटर्न इनके रिलेशनशिप हाउस में डिले दे रहा है, और जब भी सैटर्न किसी लव हाउस में, रिलेशनशिप हाउस में बैठ जाए, कुंडली के उस भाव में बैठ जाए जहाँ पर प्यार, मोहब्बत, रिश्ते नाते जुड़ते हैं, अगर वहाँ पे शनि की दृष्टि पड़ जाए या शनि देव खुद उस घर में आकर बैठ जाए, तो कुछ चीज़ें डिले होती हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि शनि की प्लेसमेंट, सैटर्न प्लैनेट की जो प्लेसमेंट है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है या कैसी है, ठीक है ना। तो सबके लिए एक जैसी सिचुएशन नहीं होती। कई बार सैटर्न जो है इंसान के डिसिप्लिन्ड नेचर को भी दिखाता है, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना, हार्ड वर्क, पेशेंस। और अगर ये ख़राब हो जाए तो इंसान एडिक्शन में पड़ जाता है, ज़िद्दी हो जाता है, किसी की सुनता नहीं है और अपनी चलाने की उसको आदत पड़ जाती है। तो कुछ लोगों का ये रिश्ता इसलिए भी ख़राब हुआ है कि आपके पर्सन आपको ना अपने अकॉर्डिंग रखना चाहते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, क्योंकि हमें लगता है कि नहीं, सामने वाला तो हमें इतना प्यार देता है, केयर देता है, स्पेशल फील कराता है, वो हमें क्यों कंट्रोल करेंगे। लेकिन कभी कभी इतना ज़्यादा दिखाने वाला जो प्यार है, जब हमें वो बहुत ज़्यादा मिलता है, कुछ ही दिनों में हमें लगता है कि ये दुनिया का बेस्ट रिलेशन है, ऐसा इंसान मुझे कभी नहीं मिलने वाला। लेकिन धीरे धीरे जब आप उस रिलेशन में उलझते जाते हो, टाइम बिताते हो, कुछ चुनौतियां का सामना करना पड़ता है, तो आपको रियलिटी मालूम पड़ती है। क्योंकि ये रिलेशन कुछ लोगों का फैमिली के कारण टूटा है। अब आप लोग देख सकते हो, फैमिली या तो इनके घर वाले हैं या ये पर्सन मैरिड थे या इनका कोई डाइवोर्स इशू होगा, कुछ बातें इन्होंने आपसे छुपाई हैं। तो आने वाले दिनों में कुछ ऐसा ज़रूर होगा, स्पेशली उन लोगों के साथ जिनकी मैं अभी राशियां बताऊंगी। आज आप लोगों की राशियां भी इस रीडिंग में निकली हैं, आपके पर्सन की भी निकली हैं। सबसे ज़्यादा आपके लिए ये राशियां इम्पॉर्टेंट होंगी, क्योंकि आपके लिए इस पर्सन का कोई ना कोई एक्शन तब आएगा जब आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा
इंट्यूटिव लेवल पर, एनर्जेटिक लेवल पर लेट गो कर दोगे कि ठीक है, अगर वो मेरे बिना खुश हैं, इन्जॉय कर रहे हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं है, उन्हें मुझसे दूर जाने का कोई गम नहीं है, कोई दुख नहीं है, तो भगवान उनको खुश रखे, एंजल्स उनको प्रोटेक्ट करें, डिवाइन उनको सपोर्ट करें, मैं उन्हें फॉरगिव करती हूँ, मैं उन्हें माफ़ करती हूँ या करता हूँ। तो ये चीज़ें जो मैंने आपको भी बताई हैं, ये कहने में बहुत आसान है, लेकिन जब आप इसे प्रैक्टिस करोगे, आप इसे ना अगले 21 दिनों तक प्रैक्टिस करें। सिर्फ 1 या 2 मिनट इसी तरह के शब्दों को रोज़ आपने बोलना है, दिन में 1 बार बोलना है, बहुत ज़्यादा नहीं बोलना, कि मैं उन्हें माफ़ करती हूँ अगर वो अपनी ज़िंदगी में मेरे बिना खुश हैं, मैं उनका अच्छा सोचती हूँ, अच्छा चाहती हूँ और भगवान से हमेशा उनकी लाइफ में खुशियाँ मांगती हूँ। चाहे आपको अंदर से कितना भी गुस्सा आ रहा है कि उन्होंने मेरे साथ गलत किया है, मुझे ब्लॉक कर दिया, मुझे इग्नोर किया है, मुझसे झूठ बोले हैं, फैमिली को चूज़ कर लिया, लेकिन जब आप ऐसा करोगे तो एक अंदर से जो रिवेंज है, बदले की भावना आपके अंदर, वो रिलीज़ हो जाएगी और ये पर्सन आपकी तरफ चेजिंग एनर्जी में पहुंच जाएंगे। तो ये मैंने आपको क्यों बताया है, क्योंकि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं अंदर से एक ऐसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि आप दोनों का कोई सोल कनेक्शन है। मुझे कुछ चैनल्ड मैसेजेस भी आप लोगों के लिए मिल रहे हैं, स्पेशली इन एंड आउट रिलेशन वालों के लिए ये चैनल्ड मैसेज बहुत रोमांटिक हैं, बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल हैं। कहीं ना कहीं आप भी इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आपको भी लगता है कि ये कनेक्शन ने आपको वो यादें दी हैं, वो मोमेंट्स दिए हैं जो शायद आप पूरी ज़िंदगी दोबारा रिक्रिएट ना कर सको, क्योंकि दुनिया में हमें एक से ज़्यादा सोलमेट मिलते हैं। चाहे तो आप इंटरनेट सर्च कीजिए, रिसर्च कहती है दुनिया में हमारे 7 से लेकर 11 तक सोलमेट आते हैं, और सोलमेट हमेशा लव रिलेशन नहीं होते, सोलमेट फ्रेंडशिप्स भी होती हैं, सोलमेट फैमिली भी होती है, सोलमेट सिबलिंग्स भी होते हैं, और सोलमेट हमारे लवर्स भी होते हैं, हस्बैंड वाइफ भी होते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर जो लव मैसेज हैं जो मुझे चैनल्ड हुए हैं स्पेशली आप लोगों की रीडिंग के लिए, उसका पहला मैसेज पढ़ने वाली हूँ। और आपको ना पॉजिटिव रहना है, क्योंकि अभी ना कुछ लोग यहाँ रीडिंग तो सुन रहे हैं लेकिन मन में थोड़ा डर बैठा हुआ है, या फिर कुछ दिनों से आप लोग रोए हो, जैसे किसी को याद करके इंसान की आंखों से आंसू टपकते हैं और दिल रोता है, आपका दिल रोया है। शायद किसी ऐसी सिचुएशन में आप अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहे हो कि आपको सफोकेशन होती है, दम घुटता है, किसी से बात शेयर नहीं कर सकते, और अगर शेयर भी करोगे किसी से तो आपको लगता है कि कोई आंसर नहीं मिलेगा, कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। कुछ लोग यहाँ पे स्टूडेंट भी हैं जिनको पढ़ाई का भी स्ट्रेस है, रिलेशन का भी स्ट्रेस है, और बाकी के कार्ड्स यहाँ पर उन लोगों के हैं जो लाइफ में मैच्योरिटी लेवल पर पहुँच गए हैं, लेकिन बीच बीच में उनको मूड स्विंग्स होते हैं, बार बार आपका ध्यान इस पर्सन पे जाता है और आप आगे बढ़ते बढ़ते अपने आप को रोक लेते हो। तो यहाँ पे जो चैनल्ड लव मैसेज निकले हैं, सबसे पहला मैसेज है, मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनने का बहुत मन है, प्लीज़ मुझे कॉल कर लो और हो सके तो माफ़ कर देना, आई मिस यू। तो ये मैसेज शायद आप भी इनके लिए फ़ील करते हो, क्योंकि मुझे आपकी एनर्जी भी लग रही है कि आपका बहुत मन है इनकी आवाज़ सुनने का, उनका भी है, आपका भी है। तो यहाँ पे क्लियर है कि आग दोनों तरफ लगी है, दोनों को तड़प है एक दूसरे की आवाज़ सुनने की, एक दूसरे के साथ प्यार भरा समय बिताने की, एक दूसरे का इंतज़ार करने की, और कहीं ना कहीं ये इंतज़ार की घड़ियाँ
ख़त्म करना चाहते हैं आप दोनों ही। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर है कि आप चाहते हो कि ये इंसान मुझे बार बार छोड़े नहीं, क्योंकि इन्होंने कई बार आपको इस रिलेशन में इतना प्यार देकर भी उस लेवल पर ले आते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे आप दोनों के बीच में ये रिश्ता कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। आप इनके लिए ना बहुत सारी टैरो रीडिंग्स देखते हो, स्पेशली कैंडल वैक्स रीडिंग्स या पिके कार्ड रीडिंग्स। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो खुद टैरो रीडर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, या फिर कुछ ना कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई रिचुअल, मंत्र तंत्र या किसी से स्पेल करवा रहे हो ताकि ये रिलेशन बना रहे, बचा रहे। या फिर आपका धीरे धीरे इस पर्सन से जो मन है वो खट्टा पड़ता जा रहा है। जैसे दूरियां बन जाती हैं ना, आपको लग रहा है कि मैंने 1000% इस रिलेशन में एफर्ट डाल दिए, प्यार दे दिया, इनके लिए मैंने क्या नहीं किया, लॉयल्टी दिखा दी, ट्रस्ट बनाया, प्यार दिया, घर वालों से लड़े, इनको पाने के लिए आपने तरह तरह की रेमेडीज़ की। लेकिन फिर भी अगर ये पर्सन आपसे नो कांटेक्ट ख़त्म नहीं कर रहे, आपकी तरफ एफर्ट नहीं डाल रहे, तो कहीं ना कहीं मेरे कुछ दर्शक मुझे नज़र आ रहे हैं जो कि 50 से 60% का परसेंटेज है, जिन्होंने ना मन बना लिया है कि बस यार बहुत हो गया, अब नहीं, आना होगा तो आएंगे, अब मैं जाकर हाथ जोड़कर मनाने वाली नहीं या मनाऊंगा नहीं, क्योंकि आप में वो सेल्फ रिस्पेक्ट है। आप भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, ऐसा इनको भी लगता है। और हो सकता है ये चोरी चोरी आपको दूर से देखते भी हों। जहां आप काम करते हो या जहां आप रहते हो, क्या पता ये पर्सन आपको कई बार उस एरिया में चेक करने आते हो या आप पर नज़र रखते हो कि आप कितने बजे जाते हो, कब आते हो, या किसी को आपके बारे में बताया हो कि उसके बारे में मुझे अपडेट देना। और ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स ना मिरर कर रहे हैं, एनर्जीज मिरर कर रही हैं। कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, बहुत कम हैं, हार्डली 3 से 7% लोग ही हैं। बाकी तो यहाँ पे कार्मिक सोलमेट की एनर्जी सबसे ज़्यादा है। तो अगला जो चैनल्ड लव मैसेज है वो ये है कि मैंने आज तक तुम्हारे दिए गए तोहफे उसी तरह संभाल कर रखे हैं जैसे तुमने प्यार से दिए थे। तो ये पर्सन ने आज तक आपके गिफ्ट्स को एज इट इज़ अपने पास रखा हुआ है। शायद इनका जब भी मन उदास होता है या ये डाउन फील करते हैं, वीक फील करते हैं, तो उन गिफ्ट्स को देखते होंगे और आपकी कमी को और ज़्यादा महसूस करते हैं। तो ये नो कांटेक्ट में ये कुछ इस पर्सन के साथ चल रहा है। बट मैं हैरान हूँ कि इतने इमोशनल कार्ड्स आने के बाद भी ये इंसान आपकी तरफ आना क्यों नहीं चाह रहे। तो जो मैंने कार्ड्स इनके रीज़न के लिए निकाले थे, क्योंकि जब भी मैं रीडिंग करती हूँ, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की रीडिंग जब मुझे चैनल्ड होती है तो मैं वो करती हूँ। और आज मुझे इस रिलेशन के अंदर वजह के कार्ड बहुत नज़र आ रहे हैं कि रीज़न क्या था कि ये आपसे दूर हो गए, क्यों इन्होंने नो कांटेक्ट आपके साथ किया है। सबसे ज़्यादा जो मेजॉरिटी लोगों के साथ रेजोनेट होगा, इनका फैमिली इशू है कोई। आप लोगों का ना कास्ट अलग हो सकता है या रिलीजन अलग हो सकता है, धर्म अलग हो सकता है, या फिर आप दोनों में स्टेटस की प्रॉब्लम है। वो होता है ना अमीर गरीब, खैर गरीब तो यहाँ पे मुझे कोई लग नहीं रहा, लेकिन शायद ये आपके स्टेटस से थोड़े ज़्यादा हाई स्टेटस में हों, या इनकी फैमिली कोई स्टेटस वाली फैमिली से इनकी शादी करना चाहती हो। मेरे वर्ड्स किसी को हार्श लगते हैं तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ दैट, मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैंने आपको ये एग्जाम्पल के तौर पे बताए हैं, किसी को हर्ट करने के लिए नहीं। कुछ लोग ये बातें छुपाते हैं बट मैं नहीं छुपाती। एक टैरो रीडर अगर आपको रियलिटी से रूबरू नहीं कराएगा तो कौन कराएगा।
और मैं उन सभी टैरो रीडर्स का जो फॉलो करते हैं टैरो रीडिंग्स को या फ्यूचर में खुद टैरो रीडर बनना चाहते हैं, एक ही सजेशन देना चाहूँगी, अगर वो लाइफ में अप्लाई करते हैं, कि कभी भी कोई भी टैरो रीडिंग आप किसी के लिए भी करते हो तो जो सच है वही बताओ। किस रिश्ते में क्या है, क्यों है, कैसे है। किसी का दिल रखने के लिए, थोड़े समय के लिए, किसी को खुश करने के लिए ये टैरो रीडिंग्स ना करो। लेकिन ऐसे बहुत सारे टैरो रीडर्स हैं आज की डेट में जो सच बोलते हैं और वो डिवाइनली गाइडेड मैसेजेस होते हैं, गॉड गिफ्टेड टैरो रीडर्स होते हैं जो ट्रुथ को सामने लाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर बताऊंगी कि ये जो रिलेशन है वो आगे चलकर भी ऑन एंड ऑफ ही दिखा रहा है। आपको इस पर्सन के लिए ना कुछ चीज़ें लेट गो करनी ही पड़ेंगी। या तो सरेंडर कर दो इस रिश्ते को डिवाइन पर, या किसी से प्रोफेशनली टैरो रीडिंग लो, किसी से कंसल्टेशन लो, हीलिंग लो, रेमेडीज़ करो, स्पेल्स करवाओ। थर्ड पार्टी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, और मेजॉरिटी के लिए थर्ड पार्टी उनकी फैमिली है। फैमिली का कोई ऐसा मेंबर है जो स्टबन है, ज़िद्दी है, अपनी सामाजिक रीति रिवाजों के कारण, जैसे कंजर्वेटिव थॉट्स हैं। बेशक स्टेटस हाई है, लेकिन फैमिली का कोई ऐसा मेंबर है जो अपनी बात पर अड़ा हुआ है, ज़िद पर, और आपके पर्सन को पता है कि वो मानेंगे नहीं, इसलिए इन्होंने डिस्टेंस बनाया है। दूसरा सिनेरियो उन लोगों के पार्टनर का है जो ऑलरेडी अपनी फैमिली में बिजी हैं, मैरिड हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ, बच्चे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। आपको उन्होंने एक वक्त पे इतना अटेंशन दिया, प्यार दिया, और कुछ वादे झूठे किए कि वो अपनी फैमिली लाइफ में खुश नहीं है, इसलिए वो आपके साथ रिलेशन में है। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप इस पर्सन को कुछ सीरियस मांगना चाहते हो कि मुझे कुछ सॉलिड ऑफर दो, कुछ कमिटमेंट दो, कुछ ऐसा दो जिससे मुझे विश्वास हो, तो ये पर्सन उस कॉन्वर्सेशन को बहुत लाइटली लेते होंगे। तो कुछ लोगों में क्लियर है कि ये पर्सन अपनी फैमिली को छोड़ना नहीं चाहते, ना ही डाइवोर्स लेना चाहते हैं, ना ही फैमिली से सेपरेट होना चाहते हैं। लेकिन आपकी तरफ इनका जो कनेक्शन है वो प्योर कार्मिक रिलेशन है। इस रिलेशन में बहुत चैलेंज हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे पड़ाव हैं जो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करके ही आगे गुजारने पड़ेंगे। और जो लोग सालों से इस रिश्ते में अटके हुए हैं, उनके लिए आने वाले 3 महीनों में ये रिलेशन मेक और ब्रेक वाला होगा। या तो ये बच जाएगा या ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आप इस पर्सन से वो उम्मीद कर रहे हो जो वो ये देना नहीं चाहते। लेकिन ये रीडिंग सभी के लिए इसी तरह से रेजोनेट नहीं करेगी, क्योंकि ये सिर्फ 60% के साथ होगा, बाकियों के तो पार्टनर आएंगे। और शायद कुछ लोगों के अभी पिछले 13 दिनों में या पिछले 5 हफ्तों में कुछ लोगों का रीयूनियन हुआ है, और रीसेंट बताऊं तो पिछले 5 दिनों में किसी का रीयूनियन हुआ है कुछ महीनों के बाद। तो ये पर्सन का डेफिनेटली नो कांटेक्ट ख़त्म करने का बहुत मन है, आपसे बात करने का, आपके साथ वक्त बिताने का। और जो कुछ भी इनकी लाइफ में फैमिली ने जहर घोला है, या किसी दोस्त ने, किसी करीबी ने आप दोनों के रिश्ते में आग लगाई है, उस वजह का भी इनको पता लग गया है। अब ये आपकी तरफ बहुत पैशन भी फील करते हैं, इमोशन भी फील करते हैं, और डेफिनेटली 40% लोगों का पार्टनर आने के लिए एकदम रेडी है। चाहे तो ये अगले कुछ ही घंटों में आपके साथ कोई कॉन्वर्सेशन ऐसी करेंगे जिससे आपके मन को तसल्ली मिलेगी, खुशी मिलेगी, और एक भरोसा फिर से पैदा होगा कि इस रिश्ते में फ्यूचर है। लेकिन आने वाले कुछ ऐसे भी हफ्ते होंगे जहाँ पे लड़ाई भी होगी, झगड़ा भी होगा। लेकिन डोंट वरी, आप अपना कॉन्फिडेंस या टेम्पर लूज़ मत करना, क्योंकि ये कुछ ऐसी बात आपको कर सकते हैं जो दोबारा ट्रिगर देगी।
और वो ट्रिगर आपको ट्रांसफॉर्म करेगा, क्योंकि आज की रीडिंग का पहला कार्ड ही चेंज है। कुछ चीज़ें आपकी इनको ट्रिगर देंगी जिससे वो बदलेंगे, कुछ चीज़ों ने आपको ट्रिगर दिया होगा जो आपकी लाइफ को चेंज कर रहा है। तो ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन वाले सभी राशि वालों के लिए है। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। मैंने काफ़ी हद तक कोशिश की है कि सभी एस्पेक्ट्स को कवर किया जाए, सभी पॉइंट्स को कवर किया जाए, लेकिन समटाइम्स कुछ चीज़ें अधूरी रह जाती हैं। उसके लिए आप चैनल के नए वीडियोस को सुन सकते हो या पुराने टाइमलेस वीडियोस को सुन सकते हो। बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाके आप सर्च कर सकते हैं अपने मनपसंद का वीडियो। तो आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? लाइक बटन दबा देना, कमेंट करके रीडिंग को क्लेम कर लेना, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अपना ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल, बाय बाय।